हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी 26। तो फ्रेंड्स, ये मैथ के रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ है। इस सीरीज़ की क्लास डेली शाम के 6 बजे होती है और ये क्लास नंबर 5 है। और जिन्होंने इस सीरीज़ की पीछे की क्लासें नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन क्लासों की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है तो ए और बी का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो 1/2 किसका मान होता है साइन में? तो ये साइन 30 का मान होता है। तो ये आ जाएगा साइन 30। तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा आपका, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30। तो ये समीकरण 1 बन जाएगी। फिर देखिए आगे दे रखा है कोस a प्लस बी बराबर 1/2। तो ये देखिए कोस a प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो 1/2 कोस में किसका मान होता है? कोस 60 का मान होता है। तो देखिए कोस 60 लिखेंगे यहाँ पर और ये कट जाएगा कोस से कोस, तो ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60। ये डिग्री चल रही है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2a बराबर 60 प्लस 30 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा? तो a बराबर आ जाएगा 45। अब b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a का मान रख देंगे। तो देखिए a प्लस बी बराबर 60 दे रखा है। तो देखिए b का मान निकालेंगे तो 60 में से हम 45 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 45 और 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी और सी दे रखे हैं। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो बी की 1 हो जाएगी और ए की हो जाएगी 3। इसकी 3 गुनी हो गई। आगे बोला है और सी की आयु की आधी है ए की आयु, तो ये ए की आयु से रिलेट कर रहा है। तो देखिए सी की आयु 6 रखेंगे तो ये हो जाएगी 3, तो सी की आयु की आधी हो जाएगी ए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है, तो सी की आयु की आधी हो जाएगी ये। तो ये आ जाएगा 3 1 6। आगे है, यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनके आयु का योग 120 वर्ष दे रखा है, तो सभी को जोड़ेंगे हम। 3 और 1 4, 4 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 10 यूनिट बराबर दे रखा है इन्होंने 120। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 12। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु ज्ञात करेंगे तो ए कितना है? 3 यूनिट। तो 3 में हम 12 की इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 12 तिया 36। तो ए की आयु आ जाएगी 36। बी की भी निकाल सकते हैं आप, सी की भी निकाल सकते हैं। तो ए की पूछी है तो ए का मान आ जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी? तो देखिए 20 लीटर पेट्रोल में ये तय करती है 150 किलोमीटर दूरी। तो देखिए 1 लीटर में कितना तय करेगी? तो देखिए 150 अपॉन 20 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर की आ जाएगी, कितनी किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में। तो देखिए इन्होंने बोला है 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। तो दोनों तरफ 30 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? 150 डिवाइड 20 इंटू 30।
तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 15 बार, और 15 की इंटू 15 में करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो इसका आंसर आएगा 225 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9.08 घंटों को आप घंटे, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए दे रखा है 9.08 घंटे। तो देखिए 9 घंटे तो है ही, बचा क्या 0.08 घंटे। तो देखिए इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगी नीचे 2 जीरो, 0 से 0 काटेंगे तो 8 छिंग 48, तो ये आ जाएगा 48, और नीचे बचा 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8, ये आ जाएगा मिनट। तो देखिए 9 घंटे 4 मिनट, बचा क्या 0.8 मिनट। इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इंटू और पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे 10, तो 0 से 0, 8 छिंग 48, तो ये आ जाएगा 48 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9 घंटे 4 मिनट 48 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होएगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो देखिए इन्होंने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 24, तो यहाँ पे क्या रखें कि गुणा करने पे 24 आए और इसका अंतर आए दोनों संख्या का 2। तो आप ये भी रख सकते हैं x + 2 और इंटू एक्स। तो देखिए दोनों को घटाएंगे तो 2 अंतर आएगा और इससे सोल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी द्विघात समीकरण बनेगी, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें। तो देखिए कौन सी संख्या गुणा करने पे 24 आए, 8 छिंग 48, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 2 चौक 8, ये भी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखते हैं 8 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 80, ये भी नहीं है। ये देखिए 4 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो देखिए गुणा करने पे तो ये 24 आ रहा है, 4 इंटू 6 24, और दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होएगा। तो देखिए यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज 40% के बराबर है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर हो जाएगा SI के बराबर। इन्होंने क्या कहा है किसी मूलधन, माने मूलधन P है तो देखिए रेट तो पता ही नहीं है तो रेट ऐसे ही लिख देंगे हम। टी हमें दे रखा है 8 वर्ष अपॉन 100 और आगे दे रखा है मूलधन के 40% के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा जो निकल के आएगा वो मूलधन के 40% के बराबर होएगा। तो प्रतिशत हटाएंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 100। 100 से 100 काटेंगे, P से P काटेंगे और 8 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो R बराबर आ जाएगा 5%। अब देखिए आगे क्या बोला है, तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होएगा। तो देखिए मूलधन के बराबर ब्याज निकालना है तो P इंटू R कितना 5%, T हमें पता नहीं है कि कितने वर्ष में निकलेगा अपॉन 100 बराबर आ जाएगा P के, क्योंकि इन्होंने बोला है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मूलधन के बराबर कर दिया है हमने, P से P कट जाएगा, 5% नहीं 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है तो पहले से ही लग जाता है इसमें, तो 5 ही रखते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20, तो T बराबर आ जाएगा हमारा 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20 वर्ष।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड होएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होते होते जरूर करेंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4/5% हटाएंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 100। तो देखिए 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार, तो ये आ जाएगा 25 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/125। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/125। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए 2 पुरुष और 3 लड़के। तो देखिए 2 पुरुष को एम से लिखता हूँ मैं और लड़कों को बॉयज़ तो बी से लिखेंगे। दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं, बराबर 3 पुरुष 2 लड़के। तो देखिए 3 मैन प्लस 2 बॉयज़ कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 15 दिन में कर रहे हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 × 18, 3 × 5 = 15। तो 6 के इंटू इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 m, 6 तिया 18 b बराबर आ जाएगा 3 × 5 = 15 m और 5 दूनी 10 b। तो देखिए 10 b को इधर ले आएंगे तो 18 b माइनस 10 b बराबर हो जाएगा 15 m। तो प्लस में 12 m तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 12 m। तो ये आ जाएगा 8 b और ये आ जाएगा 3 m। तो ये आ जाएगा 3 m। तो देखिए b की क्षमता क्या होगी, तो b की क्षमता सामने वाली होगी और m की क्षमता सामने वाली होगी। तो b की क्षमता 3 आएगी और m की क्षमता आएगी 8। तो b और m की क्षमता का अनुपात आ जाएगा 3:8। तो b एक दिन में 3 काम कर रहा है, m एक दिन में 8 काम कर रहा है। तो आगे देखिए क्या कहा है इन्होंने, 4 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए हम टोटल वर्क के बराबर रखेंगे इसे, तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो देखिए 2m + 3b × 18 बराबर रखेंगे हम 4 पुरुष 2 लड़के, 4 मैन प्लस 2 बॉयज़ कितने दिनों में कर रहे हैं। तो d निकालना है तो d की इंटू हो जाएगी आपकी, b की जगह 3 रखेंगे और m की जगह 8 रखेंगे। तो 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, m पे 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, इंटू 18 बराबर आ जाएगा 4 × 8 करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 2 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू आ जाएगा d। तो 19 + 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 18 और बराबर आ जाएगा 32 + 6 38 × d। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 निम्मा 18, 2 एकम 2 और 2 निम्मा 18। तो d बराबर आएगा आपका 25 × 9/19। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 सही 16/19। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11 सही 16/19। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 2x - 3y बराबर -1 और x/x + y बराबर 7/12 है तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x बराबर 7 का है और x + y बराबर 12 दिया है। तो x बराबर आ जाएगा 7 और x + y बराबर दिया है 12। तो देखिए x की वैल्यू रख देंगे इसमें तो y का मान आ जाएगा। तो 7 + y बराबर दे देंगे 12। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 12 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो देखिए x बराबर हमारा 7 आया है, y बराबर आ गया 5।
तो इन्होंने पूछा है 2xy का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2xy का मान निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे 7, y की जगह पे रखेंगे 5। तो देखिए इंटू करेंगे तो 2 इंटू 7 करेंगे तो 14, 14 पंजे 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या मान ली मैंने x का 3/5 का 7/17 का 2/5 दे रखा है 84, ठीक है। तो उसी संख्या का 40% क्या होगा। तो देखिए संख्या निकाल लेते हैं पहले हम। डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे हम तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा ये। तो x बराबर आ जाएगा आपका 2 इंटू नीचे वाला सारा इंटू में चला जाएगा तो 5 इंटू 17 इंटू 5। अब देखिए इस संख्या का 40% निकालना हमें। तो 40% निकालेंगे तो 40% हटाएंगे तो आ जाएगा अपॉन में 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से 5 कट जाएगा। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 10 दूनी 20। तो x बराबर आ जाएगा 20 इंटू 17 और इनकी इंटू करेंगे तो 17 दूनी 34, 340। इस क्वेश्चन का आंसर होएगा 340, ऑप्शन नंबर 4। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और जिन्होंने इस सीरीज़ की क्लास पीछे की नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आप मैथ से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है freestudy26। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।